Hello friends, I am Gamit Safira. Welcome to my online class subject Hindi, Standard 7, Chapter 2. चैप्टर का नाम है किताब की कहानी। कल हमने देखा था कि यूनानियों ने वर्णमाला के अक्षरों को आकार दिया और उनको सरल बनाया और उनमें जो अधूरे स्वर वाले अक्षर थे उनको भी उनमें जोड़ा। और क्या देखा था कि पुस्तक की छपाई के काम में सबसे पहले क्रमबद्ध वर्णमाला और फिर कागज़ और धातु के बने अक्षरों और प्रिंटिंग मशीनों के आविष्कार महत्वपूर्ण रहे थे। और मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पानी में उगने वाले जो पौधे उसे पेपिरस के जो पत्ते होते हैं वो लिखने के काम में लाए जाते थे। जो पेपिरस के नाम पर ही लिखने के काम में आने वाले कागज़ को क्या कहते हैं? पेपर कहते हैं। और हमने देखा था कि कागज़ जो है वो चीनियों की देन है। चीनियों ने क्या किया था? सन 105 में कागज़ का आविष्कार किया और उन्होंने क्या किया? कपड़ों के जो चिथड़े और पेड़ों की छाल, मछली पकड़ने वाले पुराने जालों को गलाकर लुगड़ी बनाई और उससे लेखन कार्य के लिए पदार्थ तैयार किया, जिसके बाद कागज़ का नाम उसको दिया गया। आज भी कागज़ इसी पद्धति से तैयार किया जाता है। बाद में हमने देखा था किताबों की दुनिया में जोहान गटनबर्ग का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। ये जर्मनी के रहने थे। उन्होंने सन 1439 में धातु से बने जो अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया और इससे छपाई की शुरुआत हुई। इसमें श्रम कम लगता था और एक ही पुस्तक की अनेक प्रतियां छापी जा सकती थी। इससे किताबों की कीमतें 1/4 से भी कम हो गई और आम लोगों में भी पढ़ने लिखने का शौक़ पैदा हुआ। देखते देखते यूरोप के सभी देश पुस्तकें छापने लगे। कि पुस्तकों की दुनिया में जोहान गटनबर्ग का योगदान बहुत अमूल्य है और उन्होंने ही नए अक्षरों का आविष्कार किया था। हम आगे बढ़ेंगे। आज तो टाइप कंपोजिंग का काम हाथ के बजाय मशीनों से होने लगा है। यह जो किताब तुम्हारे हाथ में है यह भी टाइप कंपोजिंग की पद्धति से तैयार की गई है। टाइप कंपोजिंग की ये मशीनें टाइपराइटर की तरह काम करती है। आज तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग, लिथोग्राफिक प्रिंटिंग, ग्रेबर प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग के अलावा फ़ोटो कंपोजिंग मशीनें कंप्यूटरों द्वारा भी चलाई जाने लगी है। यानी कि जो आज हमारे हाथ में जो किताब है वो टाइप कंपोजिंग की पद्धति से तैयार की गई है। टाइप कंपोजिंग की ये मशीनें हैं वो टाइपराइटर से काम करती। कुल मिलाकर पहले क्रमबद्ध वर्णमाला, फिर कागज़ के आविष्कार और फिर प्रिंटिंग प्रेस की मशीनों के आविष्कार ने पुस्तक छपाई के काम में अद्भुत क्रांति ला दी है। आज संसार में हर वर्ष लगभग 10 लाख किताबें छपकर प्रकाशित होती है, सभी तरह की, सभी विषयों की। पिछले कुछ दशकों से तो भारत में ही हजारों किताबें कागज़ पर नहीं, इंटरनेट के माध्यम से केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर ही छपी दिखाई देने लगी है। कि किताब का आविष्कार कैसे हुआ? तो पहले तो क्रमबद्ध वर्णमाला में, फिर कागज़ के आविष्कार हुआ और फिर प्रिंटिंग प्रेस की मशीनों के आविष्कार ने पुस्तक छपाई के काम में अद्भुत क्रांति ला दी है। आज जो संसार में हर वर्ष लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा जो किताबें छपकर प्रकाशित होती है ना, वो सभी तरह की और सभी विषयों की होती है। पिछले कुछ दशकों में से तो भारत में भी हजारों किताबें कागज़ पर नहीं मगर कहाँ पर? इंटरनेट के माध्यम से केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर ही छपी दिखाई देने लगी है। यानी कंप्यूटर इंटरनेट पर वो बुक्स रखी जाती है, उसमें ही छपा जाता है और सब लोग वो बुक्स को पढ़ते हैं। यानी कि किताब का अस्तित्व कितने साल पुराना है? 5000 साल पुराना है। और पेपिरस के जो पत्ते हैं वो लिखने के लिए काम आने लगे और टाइप कंपोजिंग मशीनें टाइपराइटर की तरह काम करती है। किताबों की दुनिया में जोहान गटनबर्ग का योगदान
सबसे महत्वपूर्ण है। और क्या सीखा हमने कि कागज़ चीनियों की देन है। भारत का प्राचीन इतिहास किस पर लिखा गया था? भोजपत्र पर। और जो क्रमबद्ध वर्णमाला को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो यूनानियों ने, बराबर। और पेपर किसे कहते हैं? मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पानी में जो उगने वाले पौधे पेपिरस के पत्ते लिखने के काम में जो लाए जाते थे, तो पेपिरस के नाम पर ही लिखने के काम में आने वाले कागज़ को क्या कहते हैं? पेपर कहते हैं। तो आज हमने देखा कि किताबों का आविष्कार कैसे हुआ, पेपर किसे कहते हैं, और किताबों की दुनिया में सबसे बड़ा योगदान किसका है। तो बच्चों किताब की कहानी, तो ये लेसन से हमें किताब का आविष्कार कैसे हुआ वो तो पता ही चला, मगर समाज के विकास में किताबों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, वो भी हम सिद्ध कर सके। तो बच्चों आज आपका होमवर्क है, लिखित क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आपको हिंदी की नोट में लिखना है। ये जो PDF है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।